आपने डीएनए टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा और देखा भी होगा कि कैसे पुलिस डीएनए टेस्ट की मदद लेकर कातिल तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी कोबरा का डीएनए टेस्ट हुआ हो और उससे कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ गया? नहीं सुना? तो आज हम आपसे ऐसी ही एक अजीब क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कहानी शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी केरल की है। वहाँ एक अच्छा पैसे वाला परिवार रहा करता था। उनकी एक बेटी थी उत्तरा, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी। उत्तरा के माँ बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और दिलो जान से उसे चाहते थे। उत्तरा की उम्र भी अब शादी की हो चुकी थी, तो उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट्स पर उसका रिश्ता निकाल दिया। यही ऐड देखकर सूरज नाम का एक लड़का उनसे अपनी शादी की बात करने आया। वैसे तो सूरज की फाइनेंशियल कंडीशन उत्तरा के मुकाबले इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट वो एक बैंक में अच्छी नौकरी करता था। यही सोचकर कि उसकी जॉब सही है, उत्तरा के परिवार वालों को सूरज का रिश्ता समझ आ गया और साल 2019 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था और इनके घर 1 साल बाद एक बेटा जन्म लेता है। फिर धीरे धीरे सूरज का बर्ताव थोड़ा सा बदलने लगता है। हालांकि सूरज की नौकरी अच्छी खासी थी, लेकिन उसका ध्यान उत्तरा की एक खास चीज़ बहुत ज़्यादा खींचती थी, और वो थी उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसकी रकम काफ़ी ज़्यादा थी। यही पॉलिसी बार बार सूरज की नीयत को ख़राब करती थी। उसको लगता था कि उत्तरा के घर वालों के पास तो काफ़ी पैसा है, और अगर उत्तरा रास्ते से हट जाए तो इंश्योरेंस का सारा पैसा सीधा उसकी पॉकेट में आएगा। अब उसने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या खेल खेला जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बहुत रिसर्च के बाद उसने ये पता करा कि केरला में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, और सांप के काटने से सबसे ज़्यादा मौत भी केरला में ही होती है। अगर किसी तरह उत्तरा को सांप काट ले और उसकी डेथ नेचुरल लगे तो उसका काम बन जाएगा। अब सूरज समझ तो गया था कि करना क्या है, लेकिन ये प्लान पूरा करने के लिए उसको चाहिए था एक सांप, और कोई आम सांप नहीं। उसको चाहिए था एक ऐसा सांप कि जब वो डसे तो सामने वाले की डेथ निश्चित हो। और इन सांपों में सबसे ज़्यादा डेडली बाइट होती है इंडियन कोबरा की। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि सांप की खरीद फरोख्त, मतलब खरीदना और बेचना, इंडिया में इलीगल है। आप ना तो सांप खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। लेकिन सूरज को ये आइडिया पक्का था कि अपनी वाइफ को रास्ते से हटाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका सांप से कटवाना ही है, क्योंकि केरला में सांपों का काटने से काफ़ी डेथ होती है, तो इसमें किसी को कोई शक भी नहीं होगा। तो उसने फिर एक जहरीला सांप को इस काम को अंजाम देने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया। अब आता है मार्च 2020। सूरज को सुरेश नाम का एक सपेरा मिलता है, और वो सपेरा उसको 10,000 रुपये में एक सांप बेच देता है। सूरज उस सांप को लेकर सीधा अपने घर के ऊपर वाले रूम में जाता है और उसको वहाँ छोड़कर नीचे आ जाता है, और उत्तरा को कहता है कि मेरा फ़ोन ऊपर वाले रूम में रह गया है, ज़रा ले आओ। अब उत्तरा ऊपर जाती है और सूरज इस उम्मीद में रहता है कि सांप उत्तरा को काट लेगा, लेकिन उत्तरा वहाँ सांप को देखकर शोर मचा देती है। शोर की वजह से सूरज का सारा प्लान खराब हो जाता है और उसको उस सांप को पकड़कर घर के बाहर फेंकना पड़ता है। हालांकि वो उस सांप को मारता नहीं है, बस छुपा देता है, जिससे बाद में वो अपना प्लान फिर से ट्राई कर सके। उसी रात उत्तरा के सो जाने के बाद ये फिर से उस सांप को रूम में लाता है और उत्तरा के बेड पर छोड़ देता है। इस बार वो सांप उत्तरा के पैर में काट लेता है। उत्तरा चिल्लाती है, सब लोग जाग जाते हैं और उसको मिलकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। करीब 30 से 35 दिन उत्तरा अस्पताल में एडमिट रहती है, लेकिन फिर भी वो बच जाती है और घर वापस आकर अपने मैके में रहने लगती है। वक्त बीतता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, बात ख़त्म हो जाती है और किसी को कोई शक भी नहीं होता। अब वो सूरज फिर से उस सपेरे के पास जाता है और उसे कहता है कि कोई ऐसा सांप दिखाओ जिसके काटने के बाद बचने का कोई चांस ही ना बचे। वो सपेरा उसको इस बार कोबरा दे देता है। सूरज कोबरा को एक डिब्बे में बंद कर बैग में डालकर अपने ससुराल पहुंचता है। रात को उत्तरा और सूरज का बेटा नानी के पास सोता था और ये दोनों एक अलग रूम में सोते थे। अब रात आती है 7 मई 2020 की। ये उत्तरा को दूध में नींद की गोली मिलाकर पिला देता है और उसको गहरी नींद में जाने का इंतजार करने लगता है। और फिर मौका देख के आधी रात में ये अपने बैग से डिब्बे में बंद कोबरा निकालता है और उत्तरा के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन सांप उत्तरा के ऊपर से उतरकर इधर उधर जाने लगता है। ये फिर सांप को पकड़ता है और उत्तरा के ऊपर छोड़ता है, इस उम्मीद में कि इस बार कोबरा उसे डस लेगा। लेकिन फिर भी कोबरा उत्तरा के ऊपर से उतरकर
कहीं और चला जाता है। उसने तीसरी बार उस कोबरा को गर्दन से पकड़ा और उसका मुंह उत्तरा के हाथ के पास ले गया और इस बार कोबरा ने उत्तरा को डस लिया। अब क्योंकि इसने पहले ही उत्तरा को उस रात नींद की गोली दी हुई थी तो उत्तरा को पता ही नहीं चला और कोई शोर चीख पुकार नहीं मची। इसने कोबरा को फिर से जार में बंद किया और सोने चला गया। अब होती है सुबह। काफ़ी देर हो गई, उत्तरा नहीं उठी, लेकिन सूरज अपने कमरे से नॉर्मली बाहर निकलकर चला गया। अब उत्तरा की माँ ने देखा कि उनकी बेटी ना तो हिल रही है ना सो के उठ रही है और उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वो डर गई और वो लोग आनन फानन में उत्तरा को अस्पताल लेकर पहुँचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने उत्तरा को देखते ही कह दिया कि ये ऑलरेडी मर चुकी है। उन्होंने देखा कि उत्तरा के हाथ पर एक सांप के डसने का निशान है और उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। अब यहीं से सूरज का पूरा प्लान ख़राब होना शुरू हो गया। उसने नहीं सोचा था कि हॉस्पिटल वाले पुलिस को बुला लेंगे। अब पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तो उनको पता चलता है कि उत्तरा को सांप ने 3 महीने में दूसरी बार काटा है। ये बात पुलिस टीम को थोड़ी अटपटी लगी और उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी और उत्तरा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं। पहली ये कि उत्तरा की डेथ कोबरा के काटने से हुई है और दूसरी ये कि मरने से पहले उत्तरा बेहोश थी। अब यहाँ पुलिस के कान खड़े हुए कि अगर उसे सांप ने काटा था तो मरने से पहले बेहोशी की हालत में वो कैसे थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और घर की छानबीन में पुलिस के हाथ लगा एक मरा हुआ कोबरा। पुलिस ने उसे उठाकर आगे की जांच के लिए भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने एक एक करके घर वालों से अलग अलग बात की तो पता चला उस रात उत्तरा के रूम में सिर्फ सूरज साथ सोया था और वो काफ़ी दिनों से बहुत अलग सा बिहेव कर रहा था। उत्तरा के माँ बाप ने पुलिस को यह भी बताया कि लास्ट टाइम भी उत्तरा को एक सांप ने डसा था। अब यहाँ पुलिस का शक सूरज की तरफ और गहरा होता चला गया और उन्होंने इसकी कॉल डिटेल्स निकलवानी शुरू करी तो उसमें एक सुरेश नाम के सपेरे का नंबर मिला। पुलिस ने इसकी इंटरनेट हिस्ट्री भी खंगाली तो पता चला कि ये इंसान पिछले 5-6 महीने से सांप और सांप के काटने की पूरी जानकारी इंटरनेट से इकट्ठा कर रहा था। तो पुलिस को अब ये बात तो पक्की हो गई थी कि इस घर में एक मौत सांप के डसने से हुई है और उस घर में मरने वाले का पति सांप से रिलेटेड कंटेंट इंटरनेट पर देख रहा है, वो भी पिछले कई महीनों से, और उसके मोबाइल में एक सपेरे का नंबर भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं सूरज ही इस कांड के पीछे है। अब पुलिस सूरज को उठा लेती है और सख्ती से पेश आती है, लेकिन सूरज अपनी बात पर अड़ा रहता है और मानने को तैयार नहीं होता कि इन सब के पीछे उसका हाथ है। अब पुलिस के सामने ये मुश्किल थी कि सूरज के खिलाफ बहुत चीज़ें थीं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था और वो अपना जुर्म भी नहीं कबूल कर रहा था। तब पुलिस ने स्नेक एक्सपर्ट्स को बुलाया और मरे हुए कोबरा का डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट से ये साबित हुआ कि सेम कोबरा ने ही उत्तरा का डसा था, इसी जहर से उसकी मौत हुई थी। उधर पुलिस ने सपेरे सुरेश को उठाया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल कर लिया कि ये कोबरा उसने 15,000 में सूरज को बेचा था। अब पुलिस ने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक डमी मर्डर सीन क्रिएट किया। बाकायदा उत्तरा की बॉडी जैसी एक डमी बॉडी बेड पर रखी गई और कोबरा को उस पर छोड़ा गया। कोबरा उस बॉडी के ऊपर घूमता लेकिन फिर नीचे उतरकर इधर उधर चला जाता। पुलिस ने फिर ट्राई करा और फिर से कोबरा बिना डसे बॉडी से नीचे उतर गया। इस बार पुलिस के द्वारा बुलाए गए सपेरे ने कोबरा को गर्दन से पकड़ा और फिर बॉडी के पास ले गया। तब कोबरा ने बॉडी को डस लिया। यही बात एक्सपर्ट्स ने अदालत में बताई कि जब तक कोबरा को गुस्सा नहीं आता या ये दबाव महसूस नहीं करता तब तक वो किसी को नहीं डसता। एक्सपर्ट्स ने एक और शॉकिंग बात बताई कि कोबरा कभी भी किसी की खिड़की या दरवाजे से एंटर नहीं होता। इन एक्सपर्ट डिटेल्स की वजह से सूरज का सारा झूठ पकड़ा गया और कोर्ट को ये पुख्ता यकीन हो गया कि सूरज ने ही अपनी पत्नी उत्तरा को कोबरा से ज़बरदस्ती डसवाया और उसकी जान ली। इस जुर्म में सूरज को अदालत ने 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई, मतलब जब तक वो जिंदा है जेल में ही रहेगा। तो ये था आज की दर्दनाक और खौफनाक क्राइम का किस्सा। अगर आपको ऐसे ही सच्ची क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।